तो अब ये बहुत ईजिली ये टायर निकल आया। दिस इज़ इट। और प्लस जो एक और ख़ूबसूरत चीज़ है वो ये है कि अब हम ये वाला स्क्रीन जो है यूटिलाइज़ कर पाएंगे। बाद में हम इसको टोट डाउन कर देंगे, पहले सब स्क्रूज़ को फिट कर दें। अस्सलामुअलैकुम एंड सबको खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम जो है प्रेपरेशन का टाइम आ गया है हमारे नेक्स्ट डोर का, तो उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। ये जो प्रेपरेशन है वन ऑफ द मेजर प्रेपरेशन है हमारी मस्तानी की, जो कि आप देख सकते हैं पीछे खड़ी हुई है। एक चीज़ का हमें इधर ख्याल रखना पड़ेगा, ये बेसिकली 24,000 माइल्स जो कि आई थिंक अराउंड रफली 34,000 किलोमीटर बनते हैं, उसकी सर्विस भी है, जिसके अंदर हमें मेजर काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमें जो है बाइक का मस्तानी के ब्रेक्स चेंज करने पड़ेंगे, पीछे के और फ्रंट के। फिर साथ साथ जो है हमें इसका शेफ्ट ड्राइव का जो ऑयल है वो भी चेंज करना होगा, इंजन ऑयल भी चेंज करना होगा, और एट द सेम टाइम जो है हमें इसके ऑयल की फ्लशिंग करनी पड़ेगी, स्पार्क्स प्लग्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। तो लंबा चौड़ा काम है। यूजुअली अगर आप ये मोटर हेड के पास जाएंगे इसके काम करवाने में, यूजुअली कॉस्ट लाइक अराउंड रफली $5,500 से $6,000 की एवरेज इसकी कॉस्ट आती है सर्विस की। तो मैंने सोचा कि यार जब मुझे ये बेसिक काम आता ही है तो वाई नॉट, मैं ख़ुद क्यों नहीं कर लूँ। तो मैंने पहला फेज़ जो है काम का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, जो इसका ऑयल चेंज था वो कर दिया। मगर आपने नोट करा होगा कि जब हम टूर के ऊपर थे तो बार बार मेरी TFT स्क्रीन के ऊपर जो था वो आता था वार्निंग का साइन। तो उसके लिए मैंने नई डिवाइस ली है जिसको हेक्स GS911 का टूल है, वो यूटिलाइज़ करेंगे और इसके ऊपर जो है हम मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे। एक और चीज़ वो ये है कि अब इस बाइक के ऊपर जो है हम बेसिकली किलोमीटर्स और माइल दोनों कर लेंगे, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर उसका अपडेट कर लूँगा। ये जो टूल लिया है, इस टूल की कॉस्ट मुझे रफली $500 की पड़ी है। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है, खुद पे करा है आउट ऑफ पॉकेट। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले शुरू करेंगे ब्रेक चेंज से। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका ये गार्ड जो है ये हटाने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 स्क्रू हैं, इन तीनों को हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरे साइड से टायर खोलना पड़ेगा और फिर ये हम निकालेंगे। तो चलें ये स्टार्ट करता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा काम जो है यहाँ पर हो गया। तो अब जो है हम जाएंगे दूसरी साइड के ऊपर और हम इसको जो है टायर को ओपन करेंगे। टायर के लिए हमें चाहिए होगा हमारा स्पेशल टॉर्क रेंच, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ज़्यादा उससे होते हैं, तो मैं इसके अंदर सेटअप कर सकता हूँ जितनी टॉर्क मुझे चाहिए, तो वो सेटअप करके मैं टायर खोल लूँगा। इसके लिए जो है T30 का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इसको ओपन कर लूँ। यहाँ पे ये पहला वाला स्क्रू खुल गया। मुझे लगता है मैंने आपको T50 बोला था, बट दिस इज़ एक्चुअली T45। T45 से जो है इसके स्क्रू खुल जाएंगे। तो टोटल मिला के जो स्क्रू इस टायर में लगे हुए हैं वो हैं 1 2 3 4 5, 5 स्क्रू हैं और 5 स्क्रू को अनलॉक कर लेंगे। पहला स्क्रू हमारा बाहर आ गया है, दूसरे भी कर लेता हूँ। मैंने लूज उन्हें सबको कर चुका हूँ। एक चीज़ जो करना मैं भूल गया था वो ये था कि हाथों को साफ रखने के लिए ग्लव्स जो होते हैं, ये सर्जिकल ग्लव्स आपने पहन ली, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीस होती है तो आपके हाथ जो हैं वो मैले नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे, आप इजीली काम कर लेंगे। तो मैं 4 निकाल चुका हूँ, अब जो है बारी आखिरी वाले की है। तो ये भी यहाँ से निकल आएगा और फिर उसके बाद टायर जो है BMW वालों ने ये बहुत ज़बरदस्त करा हुआ है कि अब ये पाँचों टायर आ गए हैं। तो अब ये बहुत ईजिली ये टायर निकल आया। दिस इज़ इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। और क्योंकि हमारा टायर जो है वो नया है, हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो टायर हमारा आ गया। अब हमारा जो है यहाँ पे ये चीज़ एक्सपोज हो गई जिसमें मैं ब्रेक्स का भी देख रहा हूँ, तो मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं बेसिकली टायर हमारा एक्सपोज हो चुका है। हमें ये चीज़ें जो है इधर से क्लिप है, ये क्लिप्स वगैरह निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं टूल ले लेता हूँ और फिर उसके बाद ब्रेक डिस्क दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रेक डिस्क ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके हैं, पर ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम उसे रिप्लेस कर देते हैं जस्ट इन केस। ये वाला ये सेंसर है हमारी इस बाइक का, जो कि हमारे पूरे उसके लिए है, जो कि हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कि क्रूशल कि हम इसको बहुत सही तरीके से खोलें और निकालें यहाँ से। तो चलिए ये करता हूँ पहले। क्रिटिकल चीज़ है और इसको बस विगल आउट करना पड़ता है हमें यहाँ से, ताकि ये सेंसर निकल आए, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पे ये डैमेज हो सकता है। और ये हमारा सेंसर है, तो इधर बहुत केयरफुली आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये हमारा सेंसर है बेसिकली, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द सेंसर।
तो इसको इन वायरों से भी हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमारे लिए ये ईजी हो जाए और कैलिपर के साथ लगा रहेगा। इसको यहाँ से लूसन कर लेंगे हम एनीवे, क्योंकि अब हमें कैलिपर खोलना है तो उसके स्क्रू यहाँ पर हैं, तो ये कैलिपर खोलते हैं पहले। ये हमारा निकल आया सीजर। तो ये क्योंकि इसके अंदर सेंसर हमारा लगा हुआ होता था, तो हम इसको सेंसर के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं राइट हियर, और बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये कहीं ना जाए, सेंसर और ये साथ ही रहे। अब जो है ये बेसिकली हल्का सा विगल करेंगे तो इसको निकल आना चाहिए। देयर वी गो। ये हमें यहाँ से दिख गया पूरा, ये हुक निकल आया। आपको याद रखना है कि ये शाइनी साइड जो है इसका, ये इस साइड जाता है कैलिपर के, और दूसरा साइड जो होगा इसके ऊपर राइटिंग लिखी हुई है। ये हमारा जो है नए वाले हैं। अगर ये शाइनी साइड है और ये रिटर्न साइड है जैसे मैंने आपको बताया था, तो अगर आप शाइनी वाले साइड को देखेंगे, इसकी थिकनेस कंपेयर टू इससे आपको दिख रही है कि कितना थिन है। साइड बाय साइड अगर मैं इनको दोनों को रख दूं तो आपको दिखेगा कि थिकनेस कितना डिफरेंस है। तो ये हो गया बहुत सिंपल सा। अब ये जो है बेसिकली उसके अंदर चला जाएगा, और इसका हुक है जो कि इसके अंदर लग जाएगा, एंड वी आर गुड टू गो। तो चले ही लगाता हूँ। अच्छा जी, ब्रेक तो है हमने पीछे वाले लगा दिए, अब इसको वापसी सेट करने का टाइम आ गया। तो इसको ये इजीली हो जाएगा। बेसिकली ये स्लाइड इन हो गया, और ये जो होल्स हैं इधर इन्हें लाइन अप कर देंगे इसके साथ और सेंसर के साथ। मगर हमें जो है साथ साथ, क्योंकि इधर से फ्लशिंग भी करनी है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम जो है इसका ड्रेन आउट भी कर लेते हैं। इसके अंदर ऑयल पैन जो है हमने ले लिया इधर, और इसे ऑयल भी ड्रेन आउट कर देते हैं, एंड देन वी हैव टू फिल इट अप। तो चले वो कर देते हैं। थोड़ा सा काम करो यार, पसीना छूट जाता है। अच्छा, मैंने ऑयल निकाल लिया इसका। अब जो है बेसिकली वापसी इसको फिल इन जो करना है वो कर लेते हैं। इधर से ड्राइव डालने के लिए आई थिंक 188 mm का मुझे टोटल डालना है, और उसके लिए मेरे पास मेजरिंग एक कप है जिसके अंदर मैं निकाल के ना उसके थ्रू डाल दूँगा। ये बड़ा क्रिटिकल जगह है कि इस जगह से मुझे डालना है। वाशर वगैरह जो है ना वो क्लीन है बेसिकली, दिस इज़ गुड। अच्छा जी, ये जो है इसके अंदर 120 है, मुझे 180 चाहिए। तो हम जो है बेसिकली 120 इधर इसके अंदर मेजर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है एक्स्ट्रा 60 जो होगा वो हम दोबारा मेजर करके उसके अंदर डाल देंगे। तो लेट मी मेजर। अब क्योंकि ये एंगल का है तो मुझे इस टाइप का फ़नल चाहिए। तो ये फ़नल मैं इधर से इस तरीके से करके ना इसके अंदर यहाँ से डाल सकता हूँ, ताकि उसके अंदर चला जाएगा। मगर बोलते हैं कि स्लोली डालें ताकि वो उसके अंदर ड्राइव बैक पुश ना कर सके। और ये हो गई ऑयल का पूरा इसका ड्राइव। मगर जब आप ये करें तो मेक श्योर करें कि आपको कोई ऑयल करना ये डिस्क के ऊपर ना लगे, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ब्रेक्स में। अच्छा जी, हमने ब्रेक तो बदल ली है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका ब्रेक ऑयल को फ्लश करना। और फ्लशिंग के लिए जो एक ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि इसके रेजरवॉर के अंदर पानी नहीं है, तो स्टिक इस्तेमाल करके मैं जहाँ पे ये ब्रेक फ्लूइड होता है उधर इसको बेसिकली घुमाऊँगा और देखूँगा कि अगर कोई वाइट क्लॉट वगैरह ना आ जाए। होना तो नहीं चाहिए, मगर जस्ट इन केस अगर पानी है तो मुझे पूरा उसका सक आउट करना पड़ेगा, ताकि हमारे ब्रेक लाइन के अंदर कोई पानी ना हो। तो चले वो करता हूँ। बेसिकली इसके अंदर से मैंने वो घुमा के देखा है, तो दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन। हमें जो है इसके लेवल पे मैक्सिमम पे रखना है। पर अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसका बेसिकली फ्लूइड जो है इधर से गुजरता हुआ यहाँ से जो आता है लाइन पे, तो लेट मी शो। इस लाइन में से हमें निकालना है मल्टीपल टाइम करके। मैं मल्टीपल टाइम जो है उसको फ्लशिंग करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि पूरा फ्लूइड जो है इसके अंदर से निकल जाए, ताकि हम नया डाल सकें। नया मेरे पास फ्लूइड ऑलरेडी है, उसको हम वर्क कर लेंगे। तो चले मैं वो स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा हेक्स का GS 911 टूल है बेसिकली राइट हियर। ये हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, जो कि कनेक्ट करेगा अंदर, और हम इससे फ्लश कर पाएंगे। तो इसको कनेक्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एक बार इसको जो है हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पावर बता देगा उसको। इसकी लाइट ऑन हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, शायद आपको नज़र आ रही होगी ग्रीन और रेड लाइट, ये ब्लिंकिंग शुरू हो गई है। इसने बीपिंग का साउंड दे दिया। अब जो है मैं फ़्लश को इसको रन कर सकता। अब हमने जो है ये बेसिकली कनेक्ट कर लिया इधर। तो अब जो है मैं इससे ब्लैक फ़्लश को है स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये बेसिकली काउंट डाउन कर रहा है।
तो आई हैव टू प्रेस ईच टाइम 3 टाइम, 1 2 1 2 1 2। ये जो है एक बार फ्लश हो गया है। अब जो है सेकंड टाइम फिर हम रन करेंगे। इग्निशन हमने बंद कर दिया है। अब जो है इंस्ट्रक्शन मिली है कि इग्निशन को टर्न ऑन कर लिया जाए, और इग्निशन हमने कर लिया है टर्न ऑन। ओके, यहाँ पे मैसेज आ गया है फंक्शन सक्सेसफुल, डन हो गया। ये हो गया हमारे रेयर फ्लशिंग। अब बारी है फ्रंट ब्रेक की। जो इधर के फ्रंट ब्रेक्स हैं यहाँ पे और उस साइड, इनको चेंज करना बहुत इजी है, क्योंकि ये जो ब्रेम्बो के जो हैं इसके अंदर मुझे पूरा टायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और ईज़िली ब्लीड भी मैं टॉप से ही कर सकता हूँ। इनके इस जगह के ऊपर, टॉप के ऊपर, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, और इधर से मैं दबा के ना इसको ईज़िली निकाल सकता हूँ। एंड आई बिलीव इसका यही टॉर्क वाला रेंच है। ये कौन सा साइज़ है इसका? ओह, पसीना पसान हो गया। T30 है, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं इस साइड से शुरू करता हूँ और आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये वाला ब्रेक है, तो इसका मुझे ये खोलना है और इजीली ये दबाएंगे तो दोनों डिस्क जो हैं वो निकल आएंगी। तो हम ये खोलते हैं इधर से और फिर जो है इनको रिप्लेस करते हैं। तो मैंने ये टॉर्क रेंच जो है इसके अंदर लगा दिया है, देयर वी गो, ईजिली। मगर ये एक पिन होती है इधर, अगर आप देखेंगे ये वाली पिन जो कि इसकी उसको होल्ड रखती है, हम जो है उस पिन को निकाल लेते हैं आराम से, क्योंकि ज़रूरी है। और यहाँ पे वो जो आपको स्प्रिंग दिखाया था उससे इजीली जो है हम इसको बाहर आउट कर लेंगे। स्प्रिंग को ज़्यादा पुश नहीं करना, आराम से करना है, ताकि आपकी ये बाहर आ गई। अब ये जिस तरीके से निकला है, ये बेसिकली इस एंगल के अंदर था, मीनिंग यूँ ये फेसिंग अप था और ये उसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे ब्रेक जो हैं वो बेसिकली यूँ बैठे हुए हैं। तो हमें करना क्या है कि जो इस साइड वाला ब्रेक है उसको अंदर की तरफ पुश करना है और बाहर वाले को बाहर की तरफ, क्योंकि जो कंपैक्ट हुआ है वो रिलीज़ हो जाता है उससे। तो अब जो है इस वाले को अंदर के साइड पे पुश करूँगा थोड़ा सा, और विगल करके ये बाहर आ गया। और जो हमारे इस साइड के ऊपर था उसके ऊपर राइटिंग है, तो ऐसे रखते हैं इसे, और दूसरे वाले को बाहर की तरफ उस तरफ पुश कर रहा हूँ और ये विगल करके आ गया। और इस साइड वाले पे भी वो है, तो ये यूँ कर देते हैं। ओके, ये हमारे ब्रेक्स इसके अंदर हैं और ये हमारे करंट ब्रेक थे। इनके अंदर थी अभी लाइफ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बट क्योंकि हम बहुत बड़े टूर पे जा रहे हैं तो इज़ बेटर कि हम जो है नया ब्रेक लगा ही लें साथ साथ, इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो ये पूरा सेट आ गया। अब ये ईज़िली उसके अंदर फिट हो जाएगा, और थिकनेस का डिफरेंस जो है आप इधर से देख सकते हैं। बेसिकली अगर जूम इन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। अच्छा जी, हमारा जो है फ्रंट ब्रेक कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारे फ्रंट ब्रेक की फ्लशिंग बाकी है, तो वो अब मैं करने लग रहा हूँ। जिस तरीके से हमने पिछले ब्रेक्स को करा था इसी तरीके से फ्रंट को करेंगे, मगर फ्रंट के लिए हमें ये जो है रेजर्वॉयर ऑयल का ये हमें ओपन करना है। उसको ओपन करने से पहले यहाँ पे प्लास्टिक मैंने बिछा ली है, जस्ट इन केस के ओवरफिल हो या कुछ भी रीज़न हो गिरे तो यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, क्योंकि ये जो इसकी बॉडी है इसके ऊपर अगर गिरेगा तो आपका पेंट जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट दैट मैंने मेक श्योर करा है कि करे। तो चलें ये शुरू करते हैं। ओके, स्क्रू हमने निकाल लिए हैं। अब ये जो है बेसिकली रेजर्वॉयर है और ये ओवरफिल होने की वजह से इसके अंदर यहाँ पे ऑयल है। इसको जो है इधर रख देता हूँ 1 सेकंड के लिए, और ये प्लास्टिक हटा देते हैं जिससे हमें ये बहुत ओवरफिल हुआ था एज यू कैन सी। अच्छा जी, फाइनली जो है फ्लशिंग हो गई है दोनों टायरों की, दोनों ब्रेकों की, फ्रंट की और पीछे की। अब जो है इसको मैं रेजर्वॉयर को जो है यहाँ पे ये वाला रेजर्वॉयर जो है इसको जो है मैं फिल कर देता हूँ, एंड देन फ्रॉम देयर उसको वापसी क्लोज करता हूँ। अच्छा जी, तो अब जो है बस हम इसे टॉप ऑफ कर लेते हैं। आई थिंक टॉप ऑफ तो हुआ है जो बीच रेजर्वॉयर में कर रहा था। ओके, ये हो गया डन।
ओके जी, अब जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट ब्रेक फ्लशिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं। एक सबसे पहला ये है कि मुझे इधर बाइक पे से जो है फ़िल्टर चेंज करना है, और फिर उसके बाद जो है मुझे अपना डिस्प्ले जो चेंज करना है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलें, इससे पहले ज़्यादा देर हो, हम जो है इस फ़िल्टर को चेंज कर लेते हैं। फ़िल्टर के लिए मुझे इस जगह से आपको दिखा देता हूँ। फ़िल्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये सीट हटानी पड़ेगी, जो कि बहुत सिंपल है। चाबी हमने लगा दी और सीट ये यहाँ से निकल आएगी जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे 2 स्क्रूज़ हैं, ये मुझे ओपन करने हैं। फिर उसके बाद फ्रंट के ऊपर यहाँ पे 3 स्क्रू हैं, 2 साइड में हैं और वो। तो मैं जो है फ़ौरन से पहले इन स्क्रूज़ को ओपन करना शुरू करता हूँ। बेस्ट चीज़ ये है, BMW जो है इसके लिए आपको इस सीट के नीचे स्क्रू ड्राइवर प्रोवाइड करती है, जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये वाला। तो हम इसको यूज़ करेंगे इसको ओपन करने के लिए। इसको यहीं पर रख देते हैं। साथ साथ यहाँ पे 2 स्क्रूज़ होते हैं, इनको भी हमें खोलना है, तो इनको भी खोल लेते हैं। ये दोनों जो हैं निकल आए। ओके जी, हमने वो जो है स्क्रूज़ हटा लिए हैं। अब इसको बेसिकली मुझे यहाँ से ये ओपन करना है, राइट देयर, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा पीस जो है निकल आया है, और हमें फाइनली इधर जो है फ़िल्टर दिख रहा है। उसके लिए हम खोलेंगे, तो इसको साइड में रखेंगे और इसको वाइप डाउन भी कर देंगे। तो चलें, इसको पहले साइड में रखता हूँ। ये यहाँ पे 4 स्क्रूज़ हैं जो कि इससे खुल जाएंगे होपफुली। अगर नहीं तो मुझे दूसरा हाँ लेना पड़ेगा। ये इसके अंदर जो है ना, ये फिट नहीं हो रहा है। ओके, ये जो है अब ओपन हो गया है। इसको हमें लिफ्ट करना पड़ेगा इधर से, और ये भी ख्याल रखना है कि हमारे स्क्रूज़ जो हैं वो गिरे नहीं, क्योंकि ये अभी भी वहीं पे अटैच है। ये जो है निकल आया, और हमारी फ़िल्टर की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। ओके जी, सीन कुछ ऐसा है कि हमने ये फ़िल्टर निकाल लिया। ये हमारा नया फ़िल्टर है। नए फ़िल्टर को हम खोल लेते हैं। देयर इट इज़, ये हमारा नया फ़िल्टर है। नाउ लुक, साइड बाय साइड आप कंपेयर देख सकते हैं ये कितना है। चाहते तो इसको साफ़ करके दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको दोबारा रीयूज़ करने का। हम जो है नया फ़िल्टर लेकर आए, तो हम नया फ़िल्टर ही यूटिलाइज़ करेंगे। इसको हम इसके अंदर बिठा देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और दिस विल गो स्ट्रेट बैक इनसाइड जस्ट लाइक दैट। ये हो गया हमारा फ़िल्टर चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। पसीना पसान वंस अगेन। जब आप इस टाइप का काम करते हैं तो डेफिनेटली पसीना तो आपको आएगा ही। ये हो गया यहाँ पर। अब जो है हमें वापसी अपनी जो इसकी केसिंग थी ये इसके ऊपर बिठा देते हैं, राइट देयर। और ये जो है जब वंस अगेन वहाँ पे जब बैठ जाएगी तो वी कुड लॉक इट डाउन। इसके यहाँ पे थोड़ी सी इधर जो है एजेस हैं, जो कि एजेस इसके अंदर बैठेगी और इधर बैठेगी। तो हम इसको जब लाइन अप करेंगे, थोड़ा सा रेज़ करके इधर से, जैसे यहाँ पे ये रेज़ हुआ है, तो इसको देयर वी गो, ये इसके अंदर हो गया, और इसको देयर ये बैठ गए। अब जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन है, पहले आता था GS का, अब आता है BMW का मोरवेट का, ये वाला स्क्रीन आता है। और इसके बाद जो है स्पीडोमीटर ये हो गया है। आई नो लो फ्यूल है, मुझे डलवाना है, तो इसको हटा देते हैं। और प्लस जो एक और ख़ूबसूरत चीज़ है वो ये है कि अब हम ये वाला स्क्रीन जो है यूटिलाइज़ कर पाएंगे राइट हियर। तो ये हमारा स्क्रीन होगा। इसके अंदर यहाँ पे लीन एंगल भी और सब चीज़ें बक्या भी आ रही होंगी। स्पीडोमीटर अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आ गई है, मगर अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ माइलेज के अंदर, वो भी मैं ईज़िली कर सकता हूँ सेटिंग में जाके। और सेटिंग में हम गए, आई थिंक सेटिंग में है, हाँ राइट हियर, यूनिट्स के अंदर हम अगर जाते हैं तो स्पीड जो है अब हम किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं और माइल में भी कर सकते हैं। जैसे ही माइल में करूँगा तो ऊपर आपने नोट करा ये माइल्स पर आवर आ गए, और इसको अगर हमने नोट करा तो यहाँ पे किलोमीटर्स की स्पीड भी आ गई है। सो दिस इज़ गुड। फाइनली हमारा जो मेन चीज़ थी वो हमने चेंज कर ली है। अब जो लोग समझ रहे होते थे कि मैं 50 किलोमीटर्स की स्पीड पे चल रहा हूँ, वो नहीं है। वो एक्चुअल में मैं जिस स्पीड में चल रहा होता था किलोमीटर की, वो आपको दिख जाएगी। बट दिस इज़ द न्यू स्क्रीन
जो कि हम इस बार राइड करेंगे। तो ये हमारा TFT स्क्रीन का सेटअप था। अब जो है आखिरी एक पीस रह गया, वो है हमारी बाइक को जो है हम टायर मेरा सामने रखा हुआ है, वो पीछे का टायर सेटअप कर देते हैं और इस एपिसोड को करेंगे इधर ही एंड। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। और इसके अंदर टोटल हमारी कॉस्ट जो थी वो अराउंड रफली $600 से $800 की आई है। और अगर BMW से करवाते तो दैट वुड हैव बीन वेल ओवर $6,500 से $7,000 की कॉस्ट थी। तो क्योंकि हम देसी हैं, हम जो है अपना काम खुद करना जानते हैं, हैंड्स डर्टी करना जानते हैं। ग्लव्स पहन लिए थे, गंदे नहीं हैं। वो है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो होगा मैं गिव अवे की चीज़ें बताऊंगा। सर्टेन स्पॉन्सर ने मुझे चीज़ दी है, तो वो गिव अवे होंगे। 4 टोटल मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके लिए हम गिव अवे करेंगे। 4 हैं, 3 आई थिंक 3 हैं। 3 सब्सक्राइबर्स को हम गिव अवे करेंगे। ये जो मोटरसाइकिल्स की चीज़ें होती हैं जो मेरे पास आई हैं, स्पॉन्सर्स ने दी हैं, वो हम गिव अवे करेंगे। तो उसके जो होगा फॉलोइंग एपिसोड के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा वो क्या है। और फिर उसके बाद वंस अगेन अगर हम जो हैं इस टूर के अंदर इस बाइक के ऊपर 2 कॉन्टिनेंट हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो टूर जो है ना पसंद आने वाला है। तो चलें इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट एपिसोड में देंगे हम फर्दर मोर डिटेल्स और फिर निकलेंगे हम अपने नेक्स्ट टूर के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक नहीं करा तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि वो मेरी एल्गोरिदम में हेल्प करता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बाइक के बारे में क्या पता है, क्या नहीं पता है। और बल्कि मैं सोच रहा हूँ एक पूरी वीडियो बना लूँ। मस्तानी को हम जो है ओवर 24,000 किलोमीटर्स जो है हम राइड कर चुके हैं। तो एक रिव्यू की वीडियो इसकी वीडियो है, तो वो भी आपको बना देंगे। तो चलें मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।